कश्मीर पाकिस्तान ये वर्ड अब नरेंद्र मोदी के लिए बोलेंगे। दिवाली का फेस्टिवल है, पूरी दुनिया अपने परिवार के साथ दिवाली को मना रही है। तमाम कम्युनिटी जो है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस फेस्टिवल को बड़े खुशी के साथ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मोदी साहब जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिवाली के इस त्यौहार को ग्लोबल इवेंट बना दिया है। पूरी दुनिया इंडिया के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। जो बाइडेन हो या फिर स्पेन के पीएम, यूएई हो या फिर सऊदी अरेबिया, दुनिया भर में दिवाली के इस त्यौहार को पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत शॉकिंग भी है। हमारी सीएम मरियम नवाज, जो कि वाकईतन उनको अप्रिशिएट करती हूँ मैं कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं पाकिस्तान में, पंजाब में उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग की है। और जो कि मैं इस बात को एडमायर करती हूँ कि खातून, जहाँ पर लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि खातून हुकूमत नहीं कर सकती हैं। सबसे पहले आप सबको बधाइयाँ, आप सबको मुबारकबाद, हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं आप सबको। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी दिवाली मनाई जा रही है और इंडिया के बाद अमेरिका में सबसे ज़्यादा दिवाली मनाई जाती है। शायद आप लोगों को इसका इल्म ना हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अमेरिका में बड़े धड़ल्ले के साथ और न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे तो दिवाली की परेड तक होती है। तो जय हिंद, नमस्कार एंड वंदे मातरम फ्रेंड्स। 2024 की दीपावली बहुत ही जोरदार और शानदार तरीके से दुनिया भर में मनाई जा चुकी है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में, कहिए सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक, ईरान, इराक तक में भी दिवाली बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। जहां जहां भी हमारे इंडियंस है, यूएसए हो गया है, इंग्लैंड हो गया, सभी देशों में भारतीयों ने जोरदार तरीके से इस बार दिवाली मनाई है, जैसे कि हर बार मनाते हुए आ रहे हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर आज का वीडियो होने वाला है। 2024 की दिवाली, धमाकेदार दिवाली देखकर पाकिस्तानियों के कैसे रिएक्शन आ रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है। जिस प्रकार से टाइम्स स्क्वायर पर दिवाली मनाई गई अमेरिका में, जिस प्रकार से यूएई में बुर्ज खलीफा के ऊपर दिवाली की बधाइयां दी गई पूरे देशवासियों को, और ऐसे ही पूरी दुनिया भर में जो जोशो खरोश के साथ भारतीयों ने दिवाली मनाई है, उसको लेकर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है और पाकिस्तानी इसके बारे में क्या सोचते हैं, यही आज के वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे नए नए वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करना चाहूंगा चौधरी साहब दिवाली के ऊपर। देखिए मेरी बात सुने चौधरी साहब, आपको आइडिया होगा कि आबिद अली ना किसी से डरता है ना किसी से लेके खाता है। पाकिस्तान का वजीर आजम भी हो, कोई गलत बात कर रहा हो, गलत फैसला हो उसका, तो उसके ऊपर भी आबिद अली बोलता है और बात करता है। चाहे वो पाकिस्तान के अदारे हो, उसके ऊपर भी आबिद अली खड़ा होकर बात करता है। लेकिन जिस जगह पे पाकिस्तान ने कोई अच्छा काम किया है, उधर भी बात करनी चाहिए, उधर भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई सीएम पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम साहिबा के ऊपर, कि बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने प्रॉपर एक दिवाली का फंक्शन सेलिब्रेट किया। इवन के इस तरह नहीं कि कोई खबर चलवा दी कि दिवाली मुबारक हो, कि टीवी पे खबर आ गई, कोई अखबार में खबर आ गई, इस तरह नहीं। प्रॉपर उन्होंने एक इवेंट अनाउंस किया, उसमें सिख भी थे, उसमें हिंदू भी थे, प्रॉपर मिनोरिटी जो है ना उन्होंने इकट्ठी करके दिवाली सेलिब्रेट की और बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की। तो मरियम साहिबा ने इस जगह पे मेरा भी दिल जीत लिया और पाकिस्तानी अवाम का, इवन के पूरी दुनिया का, और अच्छा मैसेज दिया पूरी दुनिया के बीच में। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा काम किया कि उधर हिंदुओं को एक बड़ी अच्छी रिलीफ दिया उन्होंने एक पैकेज दिया उन्होंने कि हिंदुओं को 15,000 रुपए जो है ना फी घर, फी फैमिली को 15,000 रुपया मंथली जो है ना वो स्टार्ट किया। बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा काम है। लेकिन इधर उन्हें ये चाहिए था कि उन्हें मोहताज ना बनाती, कि उन्हें बैठे बैठाए खाने पीने की आदत ना डालती, उन्हें कोई नौकरियां देती सरकारी। पंजाब में नौकरियां मिलती, कराची में मिलती, हर जगह पे मिलती उन्हें नौकरियां, कि वो खुद मुख्तियार होते, वो आपके अपना घर खुद चलाते, वो अपनी जॉब करते, अपना रोजगार कमाते और ना किसी पे बोझ बनते और पाकिस्तान को, इवन पाकिस्तान की हिदमत करते जैसे वो ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये बात की दिवाली पाकिस्तान में सेलिब्रेट की गई। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जब आप ये बात करते थे तो या हम बात करते थे इधर सड़क पे खड़े होके, तो क्या माहौल होता था? आपको नहीं लगता ये हमारी भी मेहनत है जिसकी वजह? साहब ये हमारी मेहनत है, तो आज मरियम साहिबा जो है खड़े होके दिवाली सेलिब्रेट कर रही है। आपको आइडिया होगा कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हम नाम लेते थे ना खड़े होके, तो हमारे पर फतवे लग जाते थे, लोग हमें बुरा भला कहते थे कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों ले लिया आपने। तो आज तो प्रॉपर एक दिवाली सेलिब्रेट हो रही है पाकिस्तान के बीच में, तो ये बड़ा अच्छा इवेंट है और होना भी चाहिए यार। बल्कि सिर्फ यहाँ की नहीं, मैं कहता हूँ बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये हमारी मेहनत। इवन इंडिया चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमने देखा है कि भाई वो सेलिब्रेशन के गिफ्ट जो सा दिवाली के गिफ्ट एक दूसरे को दे रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर हमने ये चीज देखी है। सर आप तो इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया जहाँ पे हमारा मक्का मदीना है, जहाँ पे हमारे हज होते हैं,
वो भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, यूएई वो भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन के मुस्लिम बहुत से ऐसे ममालिक है जहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट हुई है और उनमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है कि पाकिस्तान में भी दिवाली सेलिब्रेट हुई है और बड़े अच्छे तरीके से हुई है। और मैं आपको फिर दोबारा ये कहना चाहूंगा, ये आपकी मेरी हम सब की मिलकर ये कोशिशें रंग लेके आ रही हैं, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि हम इधर खड़े होकर इंडिया की बात करते थे तो लोग खड़े होकर हमारे पर फतवे लगा देते थे, हमें बुरा भला कहते थे। जी हाँ, हिंदुओं की बात कर रहे हो, हम तो ईद मनाते हैं, तो दिवाली की बातें कर रहे हो, मुसलमान होकर दिवाली का नाम ले रहे हो, आपकी जुबान पलीत हो गई, आप तो काफर हो गए हो, इस तरह की बातें। तो आज मरियम साहिबा ने दिवाली सेलिब्रेट करके सब बातों के जो है ना सबके मुंह बंद कर। अच्छा ये चीज है, चले हमारा टॉपिक तो वही है कि भाई दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी पाकिस्तान की लीडरशिप की ये देख के टांगे कांपने लगी है कि इस कश्मीर के लिए 78 सालों से पाकिस्तान नारे लगाता रहा, यूनाइटेड नेशन में गया, OIC बनाई कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है उन्होंने 1 लाख दिए जला के पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि कश्मीरी इस वक्त क्या चाहते हैं, कश्मीर इंडिया चाहता है या कश्मीर पाकिस्तान चाहता है। पहले अगर देखा जाए तो इस बात के ऊपर काफी टाइम तकरार होती रही है कि कश्मीर के अंदर मुसलमान रहते हैं, इससे कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। लेकिन उन्हीं मुसलमानों ने दिवाली मनाकर कहा कि भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं जी, भाई भाई। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और ये वीडियो उनके साथ शेयर करते हैं और जानते हैं उनकी जबरदस्त राय। देखें, सबसे पहले तो ये बात है, देखें दिवाली हो कुछ भी हो, किसी भी मुल्क का जो भी त्यौहार है वो मनाना चाहिए। कश्मीर के जितना हमारे पाकिस्तान का बजट है ना, जस्ट नरेंद्र मोदी इतना कश्मीर को बजट दे रहा है, $14 बिलियन बजट दिया उन्होंने। वो उनके हालात जैसे भी हो रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 फरवरी ये वो हम कह रहे हैं, लेकिन उधर हम जाके देखें तो सही हो क्या रहा है वहाँ पर, वहाँ पर डेवलपमेंट है कि नहीं है, अवाम की क्या राय है। अगर देखें 1 लाख दिया तो मोदी ने आगे तो खुद तो नहीं अपने हाथों से जला दिया या अपने वजीरों को तो नहीं उसने भेज दिया। 1 लाख दिए का मतलब कम से कम 50,000 लोगों ने तो जलाया होगा, इसका मतलब 50,000 लोग वहाँ पर खुशी मना रहे हैं डेवलपमेंट पे। देखें कई चीज़ें होती नेगेटिव, कई होती पॉजिटिव। नेगेटिव तो हर बंदा डिस्कस करता है, पॉजिटिव ये है कि भाई उधर की आवाम खुश है वहाँ पर डेवलपमेंट के हिसाब से सब कुछ। जो हमारा कश्मीर है वो अभी भी, आप किसी कश्मीरी से बात करेंगे वो अभी भी रोएंगे, यार हमारे डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे, हमारा ये इशू आ रहा है। श्रीनगर लाल चौक की बात करें, ये वो चौक होता था जहाँ पे हर वक्त सन्नाटा, ये वो चौक होता था जहाँ पे पत्थर बरसाए जाते थे, ये वो चौक होता, हर तरह की हड़तालें यहाँ से निकलती थी। आज ये चौक टूरिस्ट पॉइंट बन गया, आज ये चौक पे तिरंगे की जो है लाइट्स जलती है, 2-2 बजे तक टूरिस्ट होते हैं। और इंडिया का ये दावा है कि हम इसको दूसरा स्विट्जरलैंड बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर को हम इंडिया के सुपर पावर बनाएंगे, और वो बना भी इतनी तेजी से, कश्मीर बदल रहा है इतनी तेजी से। अगर नहीं बदला तो हमारा नैरेटिव नहीं बदला कि कश्मीर हमें चाहिए। बस देखें कश्मीर किसको चाहिए उधर की आवाम फैसला करेगी, ना इंडिया फैसला कर सकता है ना पाकिस्तान फैसला कर सकता है। 1 लाख दिए जला के श्रीनगर के अंदर उन्होंने फैसला कर दिया कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। देखिए जाहिर बात है, अब दुनिया बड़ी समझदार हो गई है, अब ये सरहदों को भूल गई है दुनिया। अब डेवलपमेंट को, मुआशत को, सुकून कहाँ है, उनको पैसा किधर से जनरेट होगा, उनको चीज़ें कहाँ से मिलेगी, उनको बच्चों का मुस्तकबिल किधर है, वो इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। ये अब सरहदें ख़त्म होगी। आप देखिए कनाडा और अमेरिका की वो एक लाइन लगी हुई है, वो आवाम इधर जाती है USA, इधर आती है कनाडा, इधर आती है USA, ये चीज़ें हो रही हैं। अब ये लाइनें मैटर नहीं करगी भाई, अब अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोच रहे हैं कि हम कहाँ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। अगर कश्मीरियों को लग रहा है इंडिया में वेल एंड गुड, वहाँ वो रहें, जिधर जो कश्मीरी इधर है उनको लग रहा है इधर है, वो इधर रहें, हम किसी पे अब थोप नहीं सकते। ऊपर जाता है तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है, आपका लीडर ऊपर होते हैं ना तो आपके आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है, आपकी हर चीज़ कंट्री में आप जो भी करते हो, सिर्फ दिवाली नहीं आप और चीज़ें उठा के देख ले तो आपको आपकी कंट्री का नाम बनता है, आपके मजहब का नाम बनता है। CM पंजाब है मरियम नवाज साहिबा, उनका एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव ये था, उसमें 2 टॉपिक्स है कि एक तो उन्होंने खुद जाकर 15-15 हज़ार रुपये दिए पर फैमिली को, और ये भी अच्छा था कि उन्होंने कहा कि मजहबी आज़ादी पूरी दुनिया के अंदर जितनी है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे हम उनको प्रोवाइड हिंदू कम्युनिटी को दिए 15-15 हज़ार रुपए। एग्जैक्टली, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने चेक दिए, गिफ्ट दिए हैं। इसके पीछे इंडिया की मेहनत है, इंडिया सॉफ्ट अपना इमेज बनाने में उसकी पूरी एक स्ट्रगल है। इंडिया ने जियो इकनॉमिक्स पे उसकी सारी पॉलिसी बुनियाद है। इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को उन्होंने पॉजिटिवली इंडिया ने यूज़ किया इसको, तो इसलिए दुनिया उनको एक पुरअमन मुल्क समझती है। चाहे इंडिया की जितनी भी जो भी पॉलिसीज़ वो अपनाए, लेकिन दुनिया में उन्होंने अपना इमेज इस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ है कि वो बहुत एक पुरअमन, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। ये कोई अच्छी बात नहीं है हम मुस्लिम्स के लिए, बाइसे शर्मनाक है कि हमारे मुस्लिम हिंदुओं की सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो हमारे कितनी वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि हिंदुओं के ख़िलाफ़ हूँ,
ठीक है, अकलियत तो होनी चाहिए। हमारे इस्लाम में भी इस चीज़ किया है कि उनको अच्छा सलूक करो, हर चीज़ करो, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारे बच्चों को आप कुरान शरीफ इतने नहीं पढ़ा रहे जितने आप गीता, रामायण, तो इस तरह की चीज़ें पढ़ा रहे हैं। उन्होंने पहले कहा हमने किसी और इशू पे बात ही नहीं करनी, दैट्स मीन कि उनकी प्रायोरिटी सेहत या इन्वायरमेंट था ही नहीं। अब तो प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है। बात ये ना, जब एक बंदे की प्रायोरिटी पाकिस्तान है ही नहीं, हम फिर भी एक अच्छे शहरी होने के नाते हम उनसे कह रहे हैं कि यार हम आवाम के लिए बात करें। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया का तासुद पूरी दुनिया में अच्छा और पाकिस्तान का गलत है? ये हमारा माइंड सेट है, और झूठ को इतना सच बना के बोला गया हुआ है कि वो सच लगना शुरू हो गया है। बड़े बड़े फिलोसफर तो नहीं खैर कहेंगे कि प्रीचर्स जो हैं वो आकर ये कहते हैं कि जिस माशरे में खातून हुकूमत करती हैं वो माशरा जो है वो तबाह हो जाता है। उस दौरानिए में हम बात कर लेते हैं हमारी प्रीवियस जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वहाँ पर हम काफ़ी खातून को लीडिंग रोल प्ले करते हुए देख रहे थे। ठीक है, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, चाहे वो इंडिया हो गया, चाहे वो पाकिस्तान हो गया। बेनज़ीर भुट्टो हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है, उसके अलावा शेख हसीना हमारे पास बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल हैं, और उसके अलावा इंडिया में इंदिरा गांधी बहुत हमारे पास अच्छी एग्ज़ाम्पल हैं। अब करंट की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान में मरियम नवाज़ ने बड़ा अच्छा जो है, मैं मतलब दोबारा से कहूँगी कि हम एडमायर करते हैं, और उन्होंने ये काम जनाब किया है कि उन्होंने 1400 हिंदू फैमिलीज़ को 15,000 रुपए जो हैं वो पर फैमिली को दिए हैं दिवाली का गिफ्ट, यानी कि एज अ मिठाई के तौर पे, और साथ में ये भी इजहार किए कि माइनॉरिटीज़ के साथ जो यहाँ पर होता रहा है उस पर उनने अफसोस का इजहार करते हुए उनको ये सेलिब्रेशन उनके साथ दिवाली की और साथ में उनको ये गिफ्ट दिया। सर क्या कहना चाहेंगे, एटलीस्ट किसी ने सोचा तो हिंदू कम्युनिटी के हवाले से। पहले प्रीवियस में बहुत सारी ऐसी तंजीमें बनाई जाती थी जिसमें माइनॉरिटीज़ के हवाले से बात तो करते थे, या मतलब पार्लियामेंट्स में उनके लिए सीट्स तो होती थी, लेकिन आपको पता है कि अक्सरियत उनको सीट्स नहीं भी दी जाती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा चेंज आ रहा है कि खातून जो हैं वो माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखती हैं, और मैं इस बात पे भी हैरान हूँ और परेशान भी हूँ कि ये हालांकि वो इक़्तिदार में पहले भी रही हैं और मामला तो वो पहले भी देखती रही हैं, और पहले उन्होंने इस तरह की चीज़ें नहीं कभी बात की है, लेकिन अब चूंकि उन्होंने दिवाली भी सेलिब्रेट किया, वो इक़्तिदार में भी हैं। आप दिवाली की परेड से मतलब ये है कि दिवाली का रक्स होता है वहाँ पर, दिवाली के उस पर डांस होता है, ग्रुप्स पूरे वहाँ पे जमा होते हैं, और बहुत बड़ी एक गैदरिंग होती है न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे, जहाँ पे एवरी ईयर दिवाली का डांस होता है और वहाँ पर दिवाली मनाई जाती है। इसी तरीके से पूरे अमेरिका में जगह जगह, और वाइट हाउस में प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से दिवाली मनाई गई है, और बड़ी तादाद में जो अमेरिकन इंडियंस हैं उनको इनवाइट किया गया, और वाइट हाउस के अंदर खाने पकवान बने, मिठाइयाँ बांटी गई और दिवाली सेलिब्रेट की गई है। तो हम भी देखिए दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैंने कोशिश ये की है कि ज़रा ऐसा कलर पहने आज जो दिवाली के रंग से मिलता जुलता हो, लेकिन आपको पता है ये कलर जो है, ये कलर एक और कलर से भी मिलता है, और वो कलर है गोल्ड। गोल्ड कलर है ना, गोल्डन कलर पहना हुआ है। तो एक और सीक्रेट मिशन हो गया। दिवाली तो हो रही है ना, दिवाली के साथ तो आपको डबल डबल बधाइयाँ, डबल डबल शुभकामनाएं, इसलिए कि दिवाली के मौके पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया है कि जो दिवाली का रंग इंडियंस को दोबाला कर देगा। और हुआ ये है कि आरबीआई सीक्रेट मिशन, जो कि आरबीआई ब्रिंग्स बैक अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। आरबीआई 102 अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड वापस इंडिया ले आए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम अब सामने आ रहा है, और हर जगह पर ये न्यूज़ चल रही है कि अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। तो देखा आपने दोस्तों, दुनिया भर से पाकिस्तानियों के किस प्रकार से रिएक्शन आ रहे हैं, जिस तरह से दिवाली बड़ी धूमधाम से और शानदार तरीके से मनाई गई है इस बार, जबकि हर साल दिवाली बहुत ही शानदार तरीके से मनाई जाती है, लेकिन 2024 की दिवाली तो कुछ और ही थी। और जिस प्रकार से अयोध्या में दीप जलाकर लोगों ने
प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वागत किया। बहुत ही अविस्मरणीय एक क्षण थे। और आप सभी को भी दीपावली की पुनः एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन दिवाली तो अभी चली गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिवाली की बधाइयां देता हूँ। और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही नए नए वीडियोस हम हमारे चैनल पर लेके आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।